ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। मेरी कंडीशन क्या है वही है, आपकी क्या है वही है। नहीं 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 नहीं, देयर इज समथिंग वेंट रॉन्ग, देयर इज समथिंग वेंट रॉन्ग। सी व्हाट इज द माय कंडीशन? 3, it should be take the 3 students. After that it will say that only 3 students allowed. ये कब होगा? जब आप ये जो स्टूडेंट क्लास है ना, ये वाला, इसके अंदर जो काउंट है ना, काउंट काउंट को सबसे नीचे देना है, काउंट प्लस प्लस। लेट मी शो यू। काउंट प्लस प्लस ये नीचे होना चाहिए। ओके, सो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, एक काउंट होगा, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, एंड आफ्टर दैट ये बोलेगा चौथा नहीं अलाउड होगा। सो लाइक दैट प्रोग्राम विल वर्क। ओके, और रिकॉर्डिंग गाइज, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सेंट यार, कल की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सेंट। चेकआउट हियर। 7 जुलाई, 8 जुलाई रिकॉर्डिंग जा रही है, आज 9 जुलाई। अभी लेट ज्वाइन कौन कौन हुए? शुभम एंड समथिंग मैक, जिन्हें ये नहीं मिलेगी बिकॉज ये लेट ज्वाइन हुए हैं, राइट। इन्हें इन्हें मिल सकती है भाई, ये वाली इन्हें नहीं मिलेगी बिकॉज ये लेट ज्वाइन हुए हैं। सो आई विल ट्राई टू फॉरवर्ड ऑल्सो दिस वन, ओके, दिस वन एंड दिस वन अगेन। ठीक है, अभी करता हूँ भाई, अभी फॉरवर्ड करता हूँ मैं ये, फॉरवर्ड। ठीक है, और जावा 9 जो, ठीक है, देखो मिल गई। एक और बार अगेन दिस को भी फॉरवर्ड करता हूँ। तो बहुत जनों को इश्यू आ रहा है कि लाइक ये सर डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। अरे होगा डाउनलोड, वेट फॉर इट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा बट होगा ना। आपको लाइक 1 मिनट में थोड़ी लाइक डाउनलोड हो सकता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड। ओके, यस। चलो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक concept we need to understand, and that is something called inheritance. Okay, let me clear this. Inheritance, it's the first oops concept। oops की पहली कॉन्सेप्ट है भाई ये। चलो भाई चलो, 46 लोग यहाँ पे, 46। एंड मीटिंग में कितने पता है? 20, इंक्लूडिंग मी। मैं नींद पूरी नहीं होती लोगों की इतनी सुबह सुबह। ओके, और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, चैनल। चलो, सो उप्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। उप्स में पहली कॉन्सेप्ट गाइस हमें मिलती है इनहेरिटेंस। अब इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया था आपको, और भी बताता हूँ। देखो, जावा बेसिकली उप्स को फॉलो करता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट्स लाइक वे टू राइट अ प्रोग्राम, इट्स वन टाइप ऑफ पैराडाइम, राइट, जिसका यूज करके जावा में प्रोग्राम किया जाता है, किए जाते हैं। ओके, अब इनहेरिटेंस एग्जैक्टली है क्या? व्हेन टू यूज इनहेरिटेंस, क्यों यूज किया जाए इनहेरिटेंस? केस 1 मध्ये ब्रेक यूज केला आहे, आफ्टर 3 स्टुडंट झालं की कंडिशन फॉल्स विल ब्रेक होईल। मंगेश, प्लीज चेक अगेन द कोड. ओके, please check again the code. Break also, I am also using the break, but my program is also running fine ना। सी, यहाँ पे ब्रेक कब होगा? जब ये 3 होगा। ये ब्रेक कब होगा? जब स्टूडेंट ऐड होगा। स्टूडेंट ऐड होगा मतलब भाई स्विच ब्रेक होगा। वाइल कैसे ब्रेक होगा मेरे दोस्त? वाइल कैसे ब्रेक होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्विच के लिए ब्रेक लगाए है, वाइल ब्रेक होने के लिए भाई ये केस 4 होना चाहिए। रिटर्न जब होगा तभी वाइल ब्रेक होगा। आप सोच रहे हो ये ब्रेक मतलब वाइल ब्रेक? भाई इज इट ट्रू? ये स्विच के लिए है ना बाबा। ब्रेक क्या करेगा? इनर वाला क्या है? स्विच। ये ब्रेक करेगा। ये क्यों ब्रेक करेगा? राइट। सो अंडरस्टैंड प्रोग्राम क्लियरली, व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। वाइल तभी ब्रेक होगा जब यहाँ पे ये रिटर्न चलेगा, मतलब फंक्शन ही बंद होगा तो वाइल ब्रेक ही होगा। सो उससे पहले वाइल ब्रेक ही नहीं होगा। अरे वेटिंग माई पॉइंट, वाइल उससे पहले ब्रेक ही नहीं होगा। ये ब्रेक लेगा मतलब वाइल के लिए नहीं है, ये इस केस के लिए है। केस एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक द केस, ब्रेक द स्विच ऑल्सो। आफ्टर दिस दिस विल नॉट एग्जीक्यूट।
आपने टू दबाया, टू वाला केस होगा, ब्रेक होगा। दैट इज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके फाइन। सो इनहेरिटेंस क्या बताता है हमें, देखो, इनहेरिटेंस इज समथिंग ऑफ वन प्रोसेस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस where one class one class acquiring the properties and method of another class। इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस वेयर वन क्लास एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, एक्वायर मतलब लेना, प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरा क्लास लेता है, मेथड्स वगैरह। लेट्स सपोज देयर इज अ क्लास ए, ओके, इस क्लास की प्रॉपर्टी लेगा क्लास बी समथिंग का। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड इनहेरिटेंस। अभी क्यों क्यों किया जाता है जावा में? मेन रीजन इज दैट कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी, और ये बहुत किया जाता है। मोनोलिथिक एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ ना, वेर आई एम करंटली वर्किंग, भाई ये इतना यूज़ हुआ है, इतना यूज़ हुआ है, बहुत यूज़ हुआ है इनहेरिटेंस का। एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरा, क्यों? अगर इस क्लास में भी सेम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है जो क्लास ए के अंदर है, तो क्यों नहीं यूज़ करेगा? फॉर एग्जांपल क्लास ए इज अ समथिंग आर बी आई एंड क्लास बी इज समथिंग कॉल्ड एस बी आई। तो कैन यू टेल मी, आर बी आई और एस बी आई में मोस्टली प्रॉपर्टी सेम होगी गाइस, ऐसा और नो? वो दोनों तो बैंक ही है, ये सेंट्रल बैंक है, ये लोकल बैंक है, राइट? सो होगा क्या, आरबीआई के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी जो होगी ना, ये एसबीआई को रिक्वायर्ड होगी। सो सेम यहाँ पे एसबीआई आरबीआई की प्रॉपर्टी लेगा, राइट, टू रीयूज द प्रॉपर्टी, चाहे वो डिपॉजिट हो, इंटरेस्ट का हो, लोन का हो, राइट, कस्टमर का बैंक अकाउंट ओपन करना हो, क्लोज करना हो, वॉट एवर। सो इन दैट टाइम इनहेरिटेंस इज लाइक परफॉर्म द मेन रोल, जब किसी क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर करनी हो। और वही हम बता रहे हैं, वन क्लास एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस की दूसरी डेफिनेशन बन सकती है, इनहेरिटेंस इज समथिंग कॉल्ड इज द प्रोसेस where 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 child class acquire the properties and method of another class। जहाँ पे चाइल्ड क्लास, अनदर क्लास नहीं, पेरेंट क्लास भी, जहाँ पे चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करता है। सी, चाइल्ड क्लास किसकी प्रॉपर्टी लेगा? पेरेंट क्लास की। वन क्लास अनदर क्लास हमने लिया, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी लेगा। अब चाइल्ड कौन हुआ और पेरेंट कौन हुआ? सी, दिस एस बी आई विल बिकम अ चाइल्ड। एस बी आई क्या होगा? चाइल्ड होगा। क्यों? बिकॉज एस बी आई इज टेकिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम आर बी आई। एस बी आई चाइल्ड होगा एंड आर बी आई क्या होगा? आर बी आई होगा पेरेंट। जैसे रियल टाइम में पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड हो जाती है, सिंपल। इस चाइल्ड को एक और नाम होता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड सब क्लास। बोलो क्या होता है? सब क्लास। एंड पेरेंट को एक नाम होता है, दैट इज समथिंग सुपर क्लास। इस चाइल्ड को एक और नाम होता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। क्या होता है? डिराइव्ड क्लास। एंड पेरेंट को एक और नाम होता है बेस क्लास। सो दीज आर दी सिनोनिम्स, यू कैन ट्रीट लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट। बेस क्लास बोलो, डिराइव क्लास बोलो, सुपर क्लास बोलो या सब क्लास बोलो, पेरेंट क्लास बोलो, चाइल्ड क्लास बोलो, तीनों सिनोनिम्स है। यू कैन फेस इंटरव्यू क्वेश्चन लाइक व्हाट इज बेस क्लास, वो नहीं पूछेंगे व्हाट इज पेरेंट क्लास, पूछेंगे बेस क्लास। देयर माइट बी यू विल कंफ्यूज व्हाट इज बेस क्लास। सो कन्फ्यूजन का कोई पार्ट ही नहीं है। बेस क्लास मतलब ही पेरेंट क्लास, सुपर क्लास मतलब ही पेरेंट क्लास, सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, और डिराइव क्लास मतलब ही चाइल्ड क्लास। तीनों तीनों इसके नाम ही है, ठीक है? जैसे हमारे भी नाम होते हैं तीनों तीनों, हम क्या बोलते हैं? यस यस बोलते हैं कि नहीं? लाइक दैट। ओके, सो इनहेरिटेंस इज समथिंग वेयर वन चाइल्ड क्लास इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास। एक और डेफिनेशन में बनाना चाहूँगा, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस where one object one object
acquiring the property, acquiring the property, properties and method of another object. इन तीनों में से एक भी डेफिनेशन बताई ना, काम चल जाएगा. तीनों बताए भाई उत्तम, दिवाली इज दिवाली, राइट. इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लेता है. क्या बात करें सर, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, यस. चाइल्ड क्लास पेरेंट की प्रॉपर्टी, यस. एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी, यस. कौन से भी बताओ सही है डेफिनेशन, इनमें से कौन से भी बताओ. ठीक है. अब ये होता कैसे प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा. हाउ टू लाइक वन क्लास इज टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास. बट यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखना. इफ़ यू वांट टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ क्लासेस, ओके, टू एक्सेस द प्रॉपर्टी, पेरेंट चाइल्ड बनाना है, सो यू शुड रिक्वायर वन कीवर्ड एंड विच इज समथिंग कॉल एक्सटेंड्स. इन दोनों में एक्सटेंड्स कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा टू टेक द प्रॉपर्टी. लेट सपोज SBI वांट टू टेक द प्रॉपर्टी फ्रॉम RBI, सो यू नीड टू यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड. जब एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करोगे, नाउ SBI विल टेक द प्रॉपर्टी फ्रॉम RBI. दैट मीन्स SBI विल बिकम चाइल्ड, RBI विल बिकम parent guys. So extends keyword is required. So सर अब ये पेरेंट चाइल्ड अगर बन गए तो इनमें कोई रिलेशनशिप क्रिएट होगा, बिल्कुल बिल्कुल. एंड उस रिलेशनशिप को बोला जाता है समथिंग कॉल्ड इज ए रिलेशनशिप. कौन सी रिलेशनशिप? इज ए रिलेशनशिप. पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज कॉल्ड इज ए रिलेशनशिप. इनहेरिटेंस इज कॉल्ड इज ए रिलेशनशिप. आपको अगर पूछा व्हाट इज इज ए रिलेशनशिप, इज ए रिलेशनशिप इज नथिंग बट देयर विल बी द पेरेंट एंड देयर विल बी द चाइल्ड. इट्स कॉल्ड इज ए रिलेशनशिप. वाई, ऐसा क्यों बोला गया है इसको? इसलिए बोला गया है लाइक पेरेंट की प्रॉपर्टी जब चाइल्ड लेगा ना, तो चाइल्ड क्या बोलेगा पता है? चाइल्ड बोलेगा चाइल्ड इज अ पेरेंट. क्या होगा देखो, अब SBI इसकी प्रॉपर्टी ले रहा है, तो हाउ वी कैन रीड दिस? SBI इज अ RBI. दैट्स वाई जब आप इस सेंटेंस को बोलोगे तब ये ग्रामेटिकली आपको करेक्ट लगेगा. एक बार अच्छे से पढ़ो इसको. SBI इज अ RBI. कुछ गलत लग रहा है इसके अंदर? नथिंग टू गलत इन दिस. SBI इज अ RBI मतलब हम क्या बोल रहे हैं? SBI ही RBI है. यस और नो? SBI ही RBI है. और यहाँ पे ये जो रिलेशन है सही लग रहा है हमें, बिकॉज RBI की प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी मिल चुकी होगी. सो दैट्स वाई RBI तो RBI था ही, बट अब SBI भी RBI बन गया बिकॉज RBI की प्रॉपर्टीज को मिल गई. ये होता नहीं क्या, तेरी आत्मा मेरे में, मेरी आत्मा तेरे में, तू तू नाही, मी नाही, मी नाही, तू नाही, तू आणि मी एकच. लाइक दैट RBI की प्रॉपर्टीज को मिल गई. SBI इज सेइंग दैट आई एम नॉट ओनली SBI, आई एम ऑल्सो RBI. वाई? अरे RBI की प्रॉपर्टी मिल गई ना. अगर प्रॉपर्टी मिल गई तो उसको RBI बोलना में मतलब क्या ही जाता है, क्या ही जाता है, राइट. सो दैट्स वाई इट्स अ इज अ रिलेशनशिप. और एक और रिलेशनशिप होता है दैट इज समथिंग हैज़ अ रिलेशनशिप. वी विल अंडरस्टूड इट लेटर इन एडवांस जावा. समथिंग हैज़ अ रिलेशनशिप, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये भी एक तरीके की रिलेशनशिप होती है. ओके, आई डोंट नो आपको कौन सी रिलेशनशिप पता है, इज और हैज़ और कोई और. बट ये दोनों तो भाई प्रोग्रामिंग में रिलेशनशिप फॉलो की जाती है टू मेक दी क्लासेस और टू अचीव द प्रॉपर्टी, टू मेक द क्लासेस लूजली कपल्ड वगैरह. ठीक है. नाउ लेट्स सी रियल टाइम एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी कैसे क्लोज दिस. ठीक है. ओके, यस. सो उसके अंदर ही आई एम गोइंग टू राइट क्लिक ऑन दिस मेन पैकेज, न्यू, and creating a class in package.com.op.is a. चलेगा. लेट मी क्रिएट RBI. ओके, RBI एंड अनदर वन क्लास रिक्वायर्ड. भाई एक क्लास से कुछ भी नहीं होगा, इनहेरिटेंस दो ही क्लास लगेंगी. दैट इज SBI. दो क्लास लगने वाले हैं. विदाउट टू क्लासेस देयर इज नो इनहेरिटेंस गाइस. देयर शुड बी टू क्लासेस. नाउ व्हाट विल हैपन, सी, ये दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट है. इसका और इसका कुछ लेना देना है, रिलेशन है नहीं. बट नाउ सी, इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए करना क्या है? कुछ नहीं, जस्ट राइट हियर एक्सटेंड्स RBI.
जैसे आपने ये लिखा गाइस, अब एस बी आई नहीं रहा, एस बी आई आर बी आई बन गया। दैट मीन्स वी कैन से एस बी आई इज आर बी आई। क्यों? नाउ एस बी आई ऑल्सो टेकिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम आर बी आई। लेट्स सपोज आर बी आई के पास कुछ प्रॉपर्टीज है भाई, आर बी आई के पास बैलेंस है लेट्स सपोज, ठीक है। देन आर बी आई के पास समथिंग इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट रेट है जो आर बी आई फॉलो करता है। ये रेट इसको भी चाहिए, एस बी आई को ले सकता है। देन आर बी आई के पास समथिंग और कुछ चीज़ें हैं, लेट सपोज कुछ मेथड से लाइक वॉइड समथिंग, समथिंग डिपॉजिट नाम की मेथड है, ओके। ये भी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ मिल जाएगा चाइल्ड को। इसके पास विड्रॉ की मेथड है, विड्रॉ की भी मेथड है, ठीक है, ओके। जो ये ले रहा है अमाउंट समथिंग डबल अमाउंट, विड्रॉ करने के लिए अमाउंट ले रहा है, विड्रॉ विड्रॉ करने के लिए भी अमाउंट ले रहा है, डिपॉजिट अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट। अभी क्या करेगा, जो ये इनिशियल बैलेंस है, लेट सपोज इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया आर बी आई, ओके, एंड इसके अंदर मैंने सिंपल इस बैलेंस को इनिशियलाइज किया, समथिंग 1000 रुपीज़ इनिशियल बैलेंस, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड दिस बैलेंस विल बी इनिशियलाइज, राइट, जो कि हम चाहते हैं। नाउ आई वांट टू डिपॉजिट, सो आई कैन डिपॉजिट लाइक दिस, इफ there is a like amount greater than 0, then I will deposit into this balance. So I will add balance plus equal to amount, simple. So deposit हो जाएगा and I will say deposited something, यहाँ पे हम बैलेंस को शो करेंगे जो बैलेंस डिपॉजिट के बाद है। एंड आल्सो फॉर विड्रॉ आई विल यूज समथिंग इफ amount is greater than 0, also I will check, also I will check amount should be less than equal to balance, then only withdrawal will happen, right? You know that balance minus equal to amount we need to do, then withdrawal will be success, right? Withdrawal, अब आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी, आपने प्रैक्टिस की होगी इसकी, राइट? सो आफ्टर दैट ऑल्सो बैलेंस विल रिमेनिंग लाइक दिस। सो नाउ सी, आरबीआई के पास इतनी चीज़ें हैं, ओके, दो वेरिएबल है एंड ये दो समथिंग मेथड्स है। नाउ ये सेम फंक्शनलिटी एस बी आई में भी फॉलो की जाती होगी। एस बी आई ऑल्सो वॉन्ट दिस और नॉट, डेफिनेटली एस बी आई ऑल्सो वॉन्ट दिस। सो नाउ एस बी आई विल व्हाट विल डू, एस बी आई बोलेगा अरे मुझे भी यही चाहिए, ओके, मुझे भी यही चाहिए, तो एस बी आई कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। नाउ लेट्स क्रिएट द मेन मेथड। सी गाइज, एस बी आई के पास कुछ है, कुछ भी नहीं है, बट नाउ मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एस बी आई का, एस बी आई न्यू एस बी आई। अब आप मुझे बताओ, एस बी आई के पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एस बी आई को ये वेरिएबल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बट मिलेगा। क्यों? ये प्रॉपर्टी ले रहा है आर बी आई की। आप यहाँ पे आ जाओ, अगर आपको बैलेंस चाहिए आप करो एस बी आई डॉट बैलेंस। अब मुझे बताओ, बैलेंस नाम का वेरिएबल एस बी आई के अंदर है ही नहीं, तो ये बैलेंस कहाँ से लिया जा रहा है? फ्रॉम हियर। होता क्या है इस केस में, देखो, सबसे पहले हमारा कंपाइलर इस बैलेंस को ढूंढता है एस बी आई के अंदर। यहाँ पे है क्या? नहीं है। अब कंपाइलर क्या सोचता है, भाई इसका कोई पेरेंट है क्या? यस, पेरेंट इज देयर। तो ये जाता है यहाँ पे है क्या? यस, यहाँ पे है, तो ये बैलेंस इसको दे देता है। बट यहाँ पे भी नहीं मिला तो आपको एरर देगा। देखो, मतलब सबसे पहले कहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा? डेफिनेटली खुद के क्लास में फाइंड आउट किया जाएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट किसका है? एस बी आई का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इन द सेम क्लास, इफ इट इज नॉट फाउंड देन फाइंड इन द parent class. But sir, SBI बोला मेरे पास भी बैलेंस है। Now in this case what will happen? ये बोला मेरे पास भी बैलेंस है, बैलेंस, मेरे पास भी बैलेंस है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये एसबीआई का बैलेंस लेगा या आरबीआई का बैलेंस लेगा? अब नाउ रियल टाइम में मुझे बताओ, अगर आपके पास भी आपका मोबाइल है और पापा का भी मोबाइल है, आपको दोनों एक्सेस है, पापा का भी ले सकते हो एंड आपका खुद का भी ले सकते हो, आप किसका लोगे? सिंपल है, आप खुद का ही लोगे ना। तो सेम गाइज हियर, अगर एस बी आई का ऑब्जेक्ट है ना, तो एस बी आई पापा का नहीं लेगा, एस बी आई खुद का बैलेंस यहाँ पे लेगा, नॉट पापा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पेरेंट का बैलेंस क्यों लेगा अगर खुद का बैलेंस है? इवन ये एक्सेस तो है, ले सकता है, राइट, बट ये खुद का यूज़ करेगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे एस बी आई डॉट बैलेंस, बट सर इसको खुद का भी चाहिए एंड पेरेंट का भी चाहिए, नाउ व्हाट विल हैपन? वी कैन ऑल्सो डू दैट,
ओके, बताता हूँ। और उससे पहले आपको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ ये किसका बैलेंस ले रहा है। लेट्स सपोज मैंने इसको डायरेक्ट वैल्यू दे दिया समथिंग 3000 एंड नाउ लेट्स सपोज आई एम रनिंग दिस। सो व्हाट अमाउंट आई विल गेट, सी मुझे क्या मिल रहा है 3000। दैट मीन्स डेफिनेटली इसने किसका वेरिएबल लिया, किसका वेरिएबल लिया, खुद का लिया, खुद का लिया। बट लेट्स सपोज सर इट डोंट हैव like balance variable, now it will take this variable and it will get 1000. See, 1000 you will get. Look at this. Now one question in your mind, सर ये ओके इसने पैरेंट का ले लिया ठीक है, बट पैरेंट के वेरिएबल को तो वैल्यू ही नहीं थी, ये वैल्यू तो इस कंस्ट्रक्टर में दी जा रही है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, हाउ दिस वेरिएबल इज इनिशलाइज, ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए तो आपने पढ़ाया था इसका ऑब्जेक्ट बनाओ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। बट गाइस वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, राइट, नॉट आरबीआई, वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एसबीआई। तो सर एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनाने से आरबीआई का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ऐसा आपका कहना है क्या। ऐसा ही मेरा कहना है। whenever you are creating the object of child class, automatically parent constructor will call. See what I am saying, जैसे ही चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेट मी शो यू वन मैसेज, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आर बी आई कॉल। आप देखो मैंने रन किया, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, आर बी आई कॉल, राइट। आर बी आई कॉल मतलब अरे आरबीआई का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, आरबीआई का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और ऑब्जेक्ट किसका है, एसबीआई का है। तो एसबीआई के ऑब्जेक्ट से आरबीआई का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो रहा है, लिसन केयरफुली। यहाँ पे हो क्या रहा है मैं बताता हूँ, इंटरनल केस क्या हो रहा है बताता हूँ, ठीक है। इंटरनल केस एक चीज़ हो रही है यहाँ पे, एवरीवन बी केयरफुली, सब लोग ध्यान है सबका। हो क्या रहा है देखो, इसके ऑब्जेक्ट से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होने का सीन क्या है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है, किसके, इसके। अब आपका क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे होता है कि नहीं। कौन बनाता है ये, कंपाइलर। अगर आपने नहीं बनाया तो यहाँ पे होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब नॉन पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे होता है, नॉन पैरामीटराइज वाला, पैरामीटराइज वाला होता है, अज्यूम करो होता है इसलिए तो ये लिखने के बाद एरर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स होता है। अब सबसे पहले इसने ऑब्जेक्ट बनाया, डिफ़ॉल्ट वाला कॉल हुआ, गाइस ये डिफ़ॉल्ट वाला जो है ना इसको कॉल कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सर ये कैसे हो रहा है इंटरनली, देखो इंटरनली कंपाइलर ऐसा कंस्ट्रक्टर बना रहा है एस बी आई लाइक दिस, ऐसा कंस्ट्रक्टर बना रहा है और इस कंस्ट्रक्टर से इसको कॉल कर रहा है, कैसे पता है, बाय क्रिएटिंग सुपर कॉल। ये इंटरनली लिखा जा रहा है, हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, राइट। अगर हम लिखेंगे तो कंपाइलर बोलेगा भाई धन्यवाद, धन्यवाद आपने लिख दिया। देखो अभी भी वही आउटपुट है गाइस, आर बी आई कॉल्ड। क्यों, जो इंटरनली हो रहा था वो मैंने बताया, आप ये हटा भी दो कुछ इश्यू, ये हो ही रहा है ना। देखो इंटरनली यही हो रहा है, बट क्या हो रहा है ये देखना है, मैं बताता हूँ। ये हो रहा है, दैट मीन्स ये एस बी आई का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है एंड इसमें से सुपर कॉल मीन्स कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर, गॉट इट, कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर। अब सबसे पहले क्या होगा, एस बी आई का ऑब्जेक्ट बन गया, एस बी आई का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये रूल है हमारा, रूल मतलब आप ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट जिस क्लास का बनाओगे उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हो गया कॉल। अब यहाँ से किसको कॉल जा रहा है, सुपर मतलब कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर। पेरेंट कौन है इसका, आर बी आई, आर बी आई के अंदर चला गया, कॉल किया गया, आर बी आई कॉल मिल गया। लुक एट दिस, आता समजलं, एवरीवन गॉट इट, हाउ एग्जैक्टली पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू कॉल नाउ। सर ये भी कॉल हो रहा है, यस। यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, लेट सपोज मैंने बोला एस बी आई कॉल, ताकि आपको लगेगा भाई ये कॉल हो रहा है कि नहीं। अब देखो मैंने क्या लिखा, एस बी आई कॉल, बट यहाँ पे आ रहा है एरर। अब ये एरर का सीन क्या है मैं बताता हूँ। ये जो सुपर कॉल आप जो लिख रहे हैं ना भाई, कंस्ट्रक्टर के अंदर पहले लाइन पे ये होना चाहिए। सी व्हाट आई एम सेइंग, सुपर कॉल शुड बी इन द कंस्ट्रक्टर एट फर्स्ट लाइन ओनली, पहले लाइन पे होना चाहिए।
अगर दूसरे तीसरे लिखोगे एरर आएगा. इट शुड बी एट द फर्स्ट लाइन. अब आउटपुट कैसे आएगा देखो. ऑब्जेक्ट बनाया, ये कॉल हो गया, यहाँ से सीधा कॉल चला गया इसको, ये प्रिंट नहीं हुआ. ओके, यहाँ से सीधा कॉल चला गया पेरेंट को, पेरेंट कॉल हुआ, यहाँ पे सिस्टम डॉट आर बी आई कॉल हुआ, बैलेंस को 1000 दिया गया, देन रिटर्न यहाँ पे कंपाइलर आ गया, ये भी प्रिंट करना था एस बी आई कॉल, ये प्रिंट कर किया, एंड दैट्स इट. अब ये स्टॉप हो गया. सो सबसे पहले आएगा आर बी आई कॉल एंड देन आएगा एस बी आई कॉल. सी, आर बी आई कॉल, एस बी आई कॉल. बट सर पहले तो एस बी आई का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए. अरे यही कॉल हो रहा है, आउटपुट ये क्यों नहीं आ रहा है? इससे पहले एक चीज़ हो रही है, दैट इज पैरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल. तो दैट्स वाई फर्स्ट टाइम आपको ये मिल रहा है, देन रिटर्न आके ये वाला आउटपुट आपको मिल रहा है. कन्फ्यूजन नहीं करना कि भाई एस बी आई का कंस्ट्रक्टर बना है तो पहले ये आउटपुट मिलना चाहिए. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो को समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर कॉल इज हैपनिंग हियर. सुपर कॉल मतलब पैरेंट का कॉल हो रहा है, सो पैरेंट का ये आउटपुट आएगा, एंड देन जो बचा था ये वाला आउटपुट आ जाएगा. एंड एक चीज़ ये भी हो रहा है कि नहीं, दैट्स वाई यू आर गेटिंग 1000 ऑल्सो. सी, 1000 क्यों मिल रहा है आपको? बिकॉज ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ पे बैलेंस को 1000 मिल गया, एंड दैट्स वाई यू आर एक्सेसिंग एस बी आई डॉट बैलेंस. सो 1000 केम इन टू द पिक्चर. Everyone, are you able to follow me? Are you able to follow me? Right? Yes, yes, okay. It's required dedication, guys. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, राइट? सो कॉन्सेप्ट्स आर लाइक लिटिल बिट एडवांस होते चले जाएंगे. ओके, यू शुड बी रेडी फॉर टू अडेप्ट इट. ओके, आई विल एक्सप्लेन like 100% from my end. Okay, you should also give the same, then definitely it will get understand. ठीक है. Now, अब सर यहाँ पे सुपर कॉल से ये कॉल हो रहा है, आप ऐसे बोल रहे हो. अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर होगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पे लेट्स सपोज ऐसे होगा, आर बी आई एंड समथिंग इंटीजर ए, ऐसे होगा. और यहाँ पे मैंने बोला आर बी आई वन परम कंस्ट्रक्टर समथिंग, ऐसा लिखा मैंने. अब ऐसा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं. ये नॉन पैरामीटराइज, ये पैरामीटराइज. सो सर नाउ इन दिस सिचुएशन क्या, अब बताओ. अब आपने यहाँ पे तो सुपर लिखा है, तो ये सुपर इसको कॉल करेगा या इसको कॉल करेगा? तो गाइस सिंपल आंसर है, इसके अंदर आपने पैरामीटर भेजा क्या? नहीं. तो सेम ही ये कॉल होगा. लुक एट दिस, आर बी आई कॉल आ जाएगा, आर बी आई कॉल आ जाएगा, मैंने एस बी आई कॉल, जो कि ये वाला भी कॉल हो रहा है. पर ये क्यों नहीं कॉल हुआ? इसको कॉल करने के लिए यू शुड पास वन पैरामीटर दैट इज समथिंग इंटीजर टाइप. अब मैंने यहाँ पे लिखा 10. क्या लिखा गाइस बोलो? 10. अब एरर क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज 10 पास करने के बाद इसको वन परम वाला कंस्ट्रक्टर मिल रहा है, ये वाला. सो नाउ इट इज डायरेक्टली कॉलिंग दिस वन. अब आपको आउटपुट आएगा आर बी आई वन परम एंड देन एस बी आई कॉल. ये 1000 नहीं जाएगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा आपको. लुक एट दिस, लुक एट दिस. देखो आर बी आई वन परम एंड एस बी आई तो हो रहा है, बट 0 क्यों आया? अरे ये कॉल ही नहीं हुआ, तो बैलेंस के अंदर कुछ चला ही नहीं गया, तो डिफॉल्ट वैल्यू था 0.0. वॉट इट, पैरामीटर पास किया, पैरामीटर वाला कॉल हो रहा है, नहीं पास किया, डिफॉल्ट कॉल हो रहा है. अब लेट्स सपोज सर मैंने क्या किया, ये पैरामीटर वाला हटा दिया, तो देखो ये सिंपल बोलेगा आप काय को पास कर रहे हो, एड़ा है क्या भाई तू, यहाँ पे ये मांग ही नहीं रहा है, तू पास कर रहा है, तो गलत है ना. गॉट इट. आई थिंक आपको पता चल गया कि हाउ टू कॉल द पैरेंट कंस्ट्रक्टर. बाय यूजिंग सुपर वी कैन कॉल इट. सुपर यूज़ करो, कॉल करो. अब नॉन पैरामीटराइज कॉल करना है, डायरेक्ट सुपर लिखो. पैरामीटराइज कॉल करना है, आप पास करो यहाँ से कुछ. लेट्स सपोज आई एम पासिंग फ्रॉम ईयर समथिंग 11. 11 ही क्यों पास कर रहे हो? इट वांट इंटीजर. मैंने अगर दूसरा कुछ पास किया तो ये बोलेगा मैं ले रहा हूँ इंटीजर, तू पास कर रहा है स्ट्रिंग. ये क्या बात हो गई, राइट? तो यहाँ पे भी आप वही ले लो ना जो पास कर रहे हो. मैंने स्ट्रिंग लिया, अब ले रहा है, कुछ एरर है? देयर इज नो एनी एरर, लेट्स सेव इट. राइट, ए स्ट्रिंग मांग रहा है, आप स्ट्रिंग दे रहे हो. सिंपल है, सिंपल है, राइट? ओके गाइस, जस्ट अ मिनट, वन कॉल इज कमिंग. हॅलो, हॅलो. हा लेक्चर चालू आहे म्हणलं माझं. घ्या, चालतंय, घ्या घ्या, येणार आहे की. हो, हां चालतं. ठीक आहे, ओके फाईन. सो
आरती आरती होती है हमारे गांव में हर सैटरडे को. सो इस सैटरडे आई एम प्लानिंग टू गो इन माई गांव. सो लाइक, सो आरती इज शेड्यूल फॉर मी. आरती मिलना बहुत मतलब लगभग 2 साल से लोगों के नंबर है आरती के लिए. ओके, हमारे गांव में समथिंग बजरंग बली, पता है, हनुमान जी का मंदिर है. ओके. सुपर क्लास के दोनों कंस्ट्रक्टर को एक साथ कैसे कॉल करें? सुपर क्लास के दोनों कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं. जस्ट यू नीड टू क्रिएट हियर 2 कंस्ट्रक्टर. सी, आपको इसको भी कॉल करना है, इसको भी कॉल करना है. व्हाट यू कैन डू, जस्ट कॉपी दिस वन, क्रिएट हियर अनदर कंस्ट्रक्टर. इट शुड बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ताकि ओवरलोड हो जाए. एंड देन जस्ट कॉल द सुपर कॉल लाइक दिस. सी, इस कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, पैरामीटराइज वाला कॉल होगा. इस कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, नॉन पैरामीटराइज कॉल होगा. गाइस, आर एबल टू फॉलो मी? इससे क्या होगा, नॉन पैराम वाला, और इससे वन पैराम वाला, मतलब पैरामीटर वन वाला. बट एक चीज़ है, आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इससे ये वाला कॉल होगा ओनली. ये कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए यहाँ से भी तो आपको पास करना पड़ेगा. यहाँ पे भी 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, एक वाला ये एंड दूसरा वाला एक पैरामीटर पास किया हुआ. सो नाउ इट विल फाइंड. अब देखो इससे क्या होगा, ये चीज़ कॉल होगी, यहाँ से पैरामीटराइज वाला कॉल होगा, देन ये भी कॉल होगा, देन सेकेंड ऑब्जेक्ट से ये वाला कॉल होगा, देन यहाँ से नॉन पैरामीटराइज वाला कॉल होगा. सो एवरीथिंग विल कॉल नाउ. ओके, एस बी आई वन पर हम यहाँ पे भी लिखता हूँ, सब कुछ कॉल होगा यहाँ पे, सब कुछ कॉल होगा, एवरीथिंग विल बी कॉल्ड. लुक एट दिस, आर बी आई वन परम, एस बी आई कॉल्ड, आर बी आई कॉल्ड, एस बी आई वन परम. सिंपल, एवरीथिंग इज कॉल्ड. ओके, गॉट इट एवरीवन? ठीक है. बट यहाँ पे जीरो क्यों आ गया, ये भी क्वेश्चन आपका होगा. वाई हियर इज जीरो? रीजन इज दैट, सी, वाई जीरो, जब आप ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो ये कॉल हो गया. ये कॉल होने के बाद सुपर मतलब ये पैरामीटराइज वाला कॉल हो रहा है, तो ये वाला, राइट. एंड देन आप इसी ऑब्जेक्ट से कर रहे हो एस बी आई डॉट बैलेंस. तो भाई इसमें तो जब ये कॉल हो रहा है तब 1000 इनिशलाइज नहीं हो रहा है. सो दैट्स वाई यू आर गेटिंग बैलेंस जीरो. बट आप एस बी आई टू से करोगे बैलेंस को तो भाई मिल जाएगा, बिकॉज एस बी आई टू से क्या हो रहा है, इसके कंस्ट्रक्टर से पैरामीटराइज वाला यहाँ पे ये कॉल होगा, बट यहाँ से सुपर नॉन पैरामीटराइज. तो आर बी आई कॉल्ड, बैलेंस गॉट इनिशलाइज. सो जस्ट प्रिंट हियर एस बी आई टू डॉट बैलेंस. नाउ यू विल गेट द 1000, बिकॉज इससे तो इनिशलाइज हो रहा है भाई. लुक एट दिस, 1000 यू आर गेटिंग. उससे नहीं हो रहा है बट इससे हो रहा है. ओके, ठीक है. सो इतना कन्फ्यूजन में जाना नहीं है स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग में एक ही से ट्राई करना है भाई. ओके, धीरे 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 पता चल जाएगा. ओके, फाइन. सो नाउ लेट मी डिलीट दिस वन आल्सो. ऑब्जेक्ट बनाया, कॉल हो गया, सुपर कॉल, पैरामीटर दिया, पैरामीटर वाला नहीं दिया, नॉन पैरामीटर वाला. ठीक है. अब देखो मैं पैरामीटर ऐसे दे रहा हूँ. तो मैंने क्या किया, इस एस बी आई के अंदर पैरामीटर दे दिया स्ट्रिंग समथिंग यस, एंड नाउ आई एम पासिंग दिस यस हियर लाइक दैट, एंड देन आई एम पासिंग हियर राम. तो गाइस ध्यान से सुने इस फ्लो को. नाउ व्हाट विल हैपन, जो आपने राम भेजा इस यस के अंदर चला गया, इस एस के अंदर का राम यहाँ पे चला गया, मतलब सुपर कॉल. एंड नाउ राम विल गो टू द दिस ए. एंड अगर मैं यहाँ पे इस ए को प्रिंट करूँ तो नाउ कैन आई गेट द राम, कैन आई गेट द राम, जो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से. सो वी कैन सेंड द वैल्यू टू ऑल्सो, तो दैट इज वन आर बी आई वन परम राम. चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम वैल्यू पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में भेज सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कुछ डाउट किसी को? भाई इट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस. ओके, सबको मेरी रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करो. दोनों पेरेंट कंस्ट्रक्टर एक ही चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में कॉल हो सकते हैं. एक ही चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल गाइज, इट्स नॉट पॉसिबल. वी कैन नॉट यूज सुपर एट 2 टाइम, ओनली 1 टाइम वी नीड टू यूज सुपर. 2 बार नहीं यूज कर सकते एक ही कंस्ट्रक्टर में. दूसरा कंस्ट्रक्टर बना, सुपर यूज करो, इसके अंदर एक ही बार. सी सुपर के रूल्स, सुपर, इट इज सुपर कॉल. ओके, लेट मी राइट हियर, लेट मी राइट हियर. सुपर कॉल जो होगा ना, सुपर कॉल बोलते हैं इसको, सुपर कॉल वी कैन यूज इनसाइड कंस्ट्रक्टर फर्स्ट लाइन ओनली. कंस्ट्रक्टर में पहले लाइन पे यूज करना है. वी कैन यूज वन सुपर कॉल
इन कंस्ट्रक्टर ओनली। ओके, एक ही सुपर कॉल यूज कर सकते हो एक कंस्ट्रक्टर में। ओके, गॉट इट। दूसरा यूज करना दूसरा कंस्ट्रक्टर, ये पहले लाइन पे ही होना चाहिए। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, कॉल द पैरेंट कंस्ट्रक्टर। इट इज़ यूज टू कॉल द पैरेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, ये भी लिख देता हूँ मैं तो आप बोलोगे इसका काम ही पता नहीं है। सुपर कॉल, सुपर कॉल इज, सुपर कॉल यूज टू कॉल द पैरेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फाइन, टोटली फाइन। नाउ, नाउ गो अहेड। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एंड उससे पहले और चीज़ है, लाइक सर ये डिपॉजिट विड्रॉ एक्सेस करके दिखाओ। अरे देखो, एस बी आई डॉट डिपॉजिट, एस बी आई डॉट विड्रॉ हो रहा है कि नहीं, सब कुछ हो रहा है। एस बी आई के पास कुछ है भी नहीं, खाली ये विचार। और इवन चाइल्ड के पास कुछ होता ही नहीं, सब कुछ पापा का ही होता है। गाड़ी पापा की, बंगला पापा का, बुलेट पापा की, और रेस करके भगाना। यही तो काम होता है चाइल्ड का, राइट। खुद का कुछ भी नहीं होता, सारे चाइल्ड ऐसे नहीं होते। ओके, तो डिपॉजिट विड्रॉ किसका ले रहा है, चाइल्ड पापा का ही ले रहा है। लुक एट दिस, पापा का ही ले रहा है। दैट मीन्स चाइल्ड क्लास इज एक्सेसिंग द एवरीथिंग फ्रॉम पेरेंट और नॉट, डेफिनेटली इट इज एक्सेसिंग एवरीथिंग फ्रॉम पेरेंट। कुछ चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकता, जो आगे बताऊंगा मैं एक्सेस मॉडिफायर में, बट ये यहाँ तक क्लियर है। डिपॉजिट विड्रॉ तो एक्सेस हो रहा है, बैलेंस एक्सेस हो रहा है। ओके, ये नहीं एग्जीक्यूट भी होगा गाइस। लाइक लेट्स सपोज चाइल्ड वांट टू डिपॉजिट समथिंग 10,000, 10,000 विल डिपॉजिट, ये 5,000 फिर विड्रॉ भी करना चाहता है, तो ये भी होगा। रन करो, देखो डिपॉजिट है 10,000, विड्रॉ 5,000, राइट। डिपॉजिट हो गया तो डिपॉजिट दिख रहा है, विड्रॉ हो गया 5,000 दिख रहा है, 5,000 ही बच गए ना बैलेंस में से। गॉट इट। या कुछ और अमाउंट करके आप देख सकते हो। एंड इस बेड और बैलेंस क्यों नहीं आ रहा है, रीज़न इज दैट यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, तो बैलेंस यहाँ पे इनिशलाइज हो रहा है, तो ये कॉल ही नहीं हो रहा है गाइस। तो ये बैलेंस कैसे इनिशलाइज होगा, देखो कौन सा कॉल कर रहे हैं हम, पैरामीटराइज वाला, तो यहाँ पे बैलेंस इनिशलाइज हो रहा है नहीं। सो अगर इसको आपको इनिशलाइज करवाना है, सो पुट हियर, सो नाउ बैलेंस विल बी इनिशलाइज एंड 11,000 कुछ होगा। लुक एट दिस, देखो 11,000 हो गए, ऑलरेडी 1,000 था, विड्रॉ 5 किए बच गए 6। सो दैट्स द थिंग यू नीड टू फॉलो। ओके, मतलब पेरेंट का सब कुछ यूज़ कर रहा है, ये बैलेंस वगैरह सब कुछ, लॉजिक एवरीथिंग। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड कोड रियूजेबिलिटी, वी कैन से और नॉट, डेफिनेटली वी कैन से दिस इज द कोड रियूजेबिलिटी। अब लेट सपोज अनदर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक, इसके अंदर थोड़ा सा कचरा हो गया, कचरा मतलब ज़्यादा कोड हो गया। सो लेट मी टेक हियर वन क्लास दैट इज कोर्स। ओके, and also one class I am going to take, that is uh, recorded course, कोर्स एंड रिकॉर्डेड कोर्स। अब देखो ये दो क्लास, इन दोनों के अंदर मुझे रिलेशनशिप बनाना है पैरेंट चाइल्ड का। जस्ट गो हियर एंड राइट द एक्सटेंस कोर्स। अब जो कोर्स की प्रॉपर्टी होगी वही रिकॉर्डेड कोर्स के लिए होगी, जो कोर्स की प्रॉपर्टी होगी वही लाइव कोर्स के लिए होगी, यस और नो। तो कोर्स के अंदर क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले कोर्स के अंदर कोर्स की आईडी होगी, कोर्स की आईडी होगी। देन क्या होगा, कोर्स का नाम होगा, लाइक स्ट्रिंग, या कोर्स का टाइटल बोलते हैं हम। देन कोर्स में कौन पढ़ा रहा है, टीचर या ट्रेनर और समथिंग, इंस्ट्रक्टर, जो भी आपको सही लगे ले लो, इंस्ट्रक्टर। ओके, एंड देन यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, शो, शो नाम की मेथड बनाई टू शो द कोर्स। तो यहाँ पे हम शो भी करेंगे, लाइक कोर्स आईडी, कोर्स की आईडी क्या है, कोर्स आईडी को प्रिंट करो। देन डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, कोर्स का टाइटल क्या है, प्रिंट द टाइटल, टाइटल प्रिंट कर दिया। देन कोर्स का इंस्ट्रक्टर कौन है, इंस्ट्रक्टर, तो प्रिंट द इंस्ट्रक्टर, राइट, प्रिंट हो गया कोर्स। ओके, नाउ ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्ट टू टेक हियर, दैट इज कोर्स की फ़ी। सो एक मेथड बन रहा हूँ मैं, कैलकुलेट फ़ी, कोर्स की फ़ी कैलकुलेट करनी। सो आई एम गोइंग टू डू हियर, यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ समथिंग 0। ओके, क्या रिटर्न किया, 0। एंड इसका रिटर्न टाइप दे रहा हूँ मैं, इंट डबल ही देते हैं, ठीक है। 0 ले लो, 0 पॉइंट ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब 0 क्यों दिया,
जीरो इसलिए दिया, देखो अभी तो ये कोर्स जस्ट ब्लूप्रिंट हम मान रहे, स्ट्रक्चर है। अब इस कोर्स का फी तय किया जाएगा, कोर्स कैसा है, रिकॉर्डेड है, लाइव है, या रिकॉर्डेड प्लस लाइव है, उस हिसाब से। ओके, कोर्स क्लास ने जस्ट रिप्रेजेंट किया व्हाट एग्जैक्टली कोर्स है, कोर्स के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ से मैं कुछ फ़ी नहीं रिटर्न कर रहा, बट मैं क्या कर सकता हूँ, इसी मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ इसके अंदर, एंड आई कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ दिस मेथड। हाउ, आई विल शो यू। ठीक है, एंड और एक चीज़ यहाँ पे देता हूँ मैं, दैट इज कोर्स का टाइप, कोर्स टाइप। ओके, कोर्स का टाइप, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम हियर। देखो रिटर्न बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोर्स का टाइप है जेनरिक, नाउ जेनरिक इज और स्ट्रिंग, सो रिटर्न टाइप विल बी स्ट्रिंग। यस और नो? आई होप यू हैव प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑन दिस। जो रिटर्न कर रहे हो वही रिटर्न करना चाहिए, राइट? कोर्स का टाइप जेनरिक, देन इट विल बी चेंज रिकॉर्डेड वगैरह समथिंग। नाउ अब ये सारी प्रॉपर्टी का कौन लेने वाला है, ए वाला, बिकॉज हमने एक्सेस तो किया है, राइट, रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्डेड के अंदर मुझे बताओ, ये तो चाहिए इसको भी, रिकॉर्डेड कोर्स में भी कोर्स आईडी होगी, टाइटल होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, बट रिकॉर्डेड वीडियो में और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होगी वही हमें लिखनी पड़ेगी। क्या हम इसको ऐसे ये कॉपी नहीं ये पेस्ट ऐसा करेंगे? ये करना मतलब गधे का काम, क्यों? अरे ऑलरेडी इट इज टेकिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस वन, सो वाई यू आर टेकिंग दिस वन? इट्स नॉट रिक्वायर्ड ना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो जस्ट डू एक्स्ट्रा थिंग्स। एक्स्ट्रा क्या होगा रिकॉर्डेड में? एक्स्ट्रा होगा समथिंग इन रिकॉर्डेड में, वीडियोज कितने होंगे, नंबर ऑफ वीडियोज, नंबर ऑफ वीडियोज। और एक्स्ट्रा क्या होगा, दैट इज हर वीडियो का प्राइस, इंट प्राइस पर वीडियो, राइट? यही चीज एक्स्ट्रा होगी गाइस, प्राइस पर वीडियो। ये दो ही चीज एक्स्ट्रा होगी रिकॉर्डेड में, राइट? ये तो ऑलरेडी मिल जाएगा। नाउ, नाउ व्हाट वी कैन डू, हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। दैट इज, लेट मी क्रिएट कोर्स कंस्ट्रक्टर एंड ऐड दिस वेरिएबल्स, लेट मी कॉपी। और कंस्ट्रक्टर देखो बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, यू कैन जस्ट गो टू द सोर्स एंड जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, दैट्स इट, कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड। सी, कंस्ट्रक्टर बन गया। अभी ऑटोमेटिक बनता है, ओके, ऑटोमेटिक इक्लिप्स का फीचर है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो गाइस, मैंने ये ऑटोमेटिक बनाया, दिस सब कुछ आ गया, बट सर यहाँ पे भी सुपर आ चुका है। बट सर सुपर मतलब आपने बताया पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना, बट कोर्स का तो पेरेंट कोई है ही नहीं। आर यू एग्री? बिल्कुल। बट गाइस, जावा में अगर किसी क्लास का पेरेंट कोई नहीं है तो इसका पेरेंट होता है एक बंदा जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। मैंने एक्सटेंड ऑब्जेक्ट किया नहीं किया कुछ फर्क है क्या? नहीं, इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। सो ऑब्जेक्ट इज अ सुपर क्लास और पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा। अगर आप खुद का पेरेंट बना रहे हो ठीक है, नहीं बना रहे तो इसका पेरेंट होगा ऑब्जेक्ट। तो ये कॉल किसको जा रहा है? ऑब्जेक्ट को जा रहा है। गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? दैट्स व्हाई वो आ रहा था। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्टर बन गए, फील्ड इनिशियलाइज हो गए। जैसे मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पे एरर आ गया। नाउ क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है, भाई यहाँ इसका कंस्ट्रक्टर बनाने से एरर क्यों आ गया? अब देखो, कंस्ट्रक्टर जब नहीं था एरर नहीं था, नहीं था, जैसे कंस्ट्रक्टर बनाया एरर आ गया। रीज़न इज़ दैट, मैंने अभी बताया था आपको कि भाई जब आप इसका कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, यहाँ से कॉल जा रहा है इसको, और कॉल कैसा जा रहा है पता है? ये वाला देखो, रिकॉर्डेड वीडियो कंस्ट्रक्टर इसका बना है, यहाँ से कॉल ऐसा जा रहा है, कैसा? ऐसा, जो कंपाइलर कर रहा है। बट अब कंपाइलर को क्या चाहिए? कंपाइलर बोल रहा है भाई मैं तो कॉल कर रहा था, बट ये मांग रहा है पैरामीटर्स, और आप तो यहाँ से कुछ भी नहीं भेज रहे हो। दैट्स वाई एरर आ रहा था गाइस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यू शुड बी पास द पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम ईयर, वाई? इट रिक्वायर्ड ना। इन दोनों में रिलेशनशिप है रे बाबा, अगर ये रिलेशनशिप हटा दिया ना तो देखो इसका कुछ संबंध ही नहीं है, संबंध ही नहीं है ना, तो ये एरर देगा देगा ही नहीं। बट इन दोनों में जैसे ही रिलेशनशिप बन रहा है, so that time you should be pass the parameter because you are calling the super call। अब नहीं भी कर रहे हो ना, नहीं भी कर रहे हो तो कंपाइलर कर रहा है, आपने हटा भी दिया, कौन कर रहा है सुपर कॉल? कंपाइलर। एंड कंपाइलर बोल रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, बट इसका कंस्ट्रक्टर मांग रहा है तीन चीज़ें, आप नहीं दे रहे हो, सो दैट्स वाई देयर इज एरर। बट आप अगर बोले नहीं भाई इसके अंदर ऐसा भी कंस्ट्रक्टर जो जो पैरामीटर नहीं ले रहा है उसको कॉल कर, देखो चला गया एरर। नाउ कंपाइलर इज एबल टू कॉल दिस वन, बट आपने ये हटा दिया। नाउ इसके अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटर ले रहा है, सो नाउ भाई कंपाइलर बोल रहा है भाई पैरामीटर दो यार, राइट? सो दैट्स वाई गाइज वी नीड टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर एंड फ्रॉम हियर बाय यूजिंग सुपर कॉल वी नीड टू पास द पैरामीटर। अब ये तीन पैरामीटर मांग रहा है, कोर्स आईडी, टाइटल, इंस्ट्रक्टर, पास करोगे एरर चला जाएगा।
Right or wrong? Right or wrong? So I can pass this parameter exactly. I will copy this, okay, and I will paste here. Like सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट करूँगा मैं, and then I will pass this course ID, okay, then title. देखो आई एम नॉट पासिंग वैल्यू, आई एम पासिंग द वेरिएबल्स गाइस। तो वेरिएबल पास करने से कुछ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, उसके अंदर डेटा तो जाने ही वाला है। सी मैंने क्या क्या पास किया, कोर्स आईडी टाइटल इंस्ट्रक्टर, एरर चला गया। इसको जो चाहिए था इसके कंस्ट्रक्टर को दे दिया हमने, बट ये कहाँ से दिया, यहाँ पे वेरिएबल पास करके। तो सर यहाँ पे अगर वेरिएबल आप पास कर रहे हो तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है, तो आपको ये चीज़ें भेजनी पड़ेगी या नहीं भेजनी पड़ेगी? डेफिनेटली। सो लेट्स मी क्रिएट मेन मेथड एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स न्यू रिकॉर्डेड कोर्स। नाउ सी, यहाँ से मुझे कोर्स की आईडी पास करनी पड़ रही है, कोर्स का टाइटल पास करना पड़ रहा है, लेट्स सपोज कोर जावा, एंड लेट्स सपोज इंस्ट्रक्टर पास करना पड़ रहा है, दैट इज आदि। नाउ सी, अब ये तीन चीजें गाइज मैंने यहाँ से पास की है। अब पहला क्वेश्चन, जब आप यहाँ से पास करोगे, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का, तो इसका कंस्ट्रक्टर कौन सा, ये वाला, ये कॉल होगा। ये 111 जाएगा कोर्स आईडी में, कोर जावा टाइटल में, एंड आदि जाएगा इंस्ट्रक्टर में। अब ये यहाँ से कहाँ पे जाएगा, कोर्स आईडी जाएगा सुपर के इसमें, टाइटल जाएगा दैट इज कोर जावा इंस्ट्रक्टर आदि, और ये किसको मिलेगा, सुपर मतलब पेरेंट को। तो पेरेंट के कोर्स आईडी में चला गया 111 टाइटल दैट इज कोर जावा इंस्ट्रक्टर आदि, ये यहाँ से चला गया इस कोर्स आईडी में, टाइटल टाइटल में, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर में, मतलब इसमें चला गया। और आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो शो में, तो शो को जब आप कॉल करोगे तो गाइस जो चीज़ आपने यहाँ से भेजी वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? सिंपल आंसर है, विल गेट दैट थिंग समथिंग, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अब दूसरी चीज़, सर ये तो ठीक है, ये तीन चीज़ तो आप उसकी यूज़ करिए, इसका खुद का तो खुद का भी है ना कुछ, लाइक इंट समथिंग नंबर ऑफ वीडियोस, इसको भी तो वैल्यू दो, तो इसको दिस से वैल्यू देंगे, ये तो सेम क्लास में है, तो हम बोलेंगे दिस डॉट नंबर ऑफ वीडियोज इक्वल टू नंबर ऑफ वीडियोज, राइट। सो ऑल्सो वी नीड टू पास दिस नंबर ऑफ वीडियोज, कॉपी करके इसके पैरामीटर में देना पड़ेगा भाई, लाइक दिस, बिकॉज ये तो खुद का ही है इसका, तो खुद का तो इनिशलाइज करना ही पड़ेगा हमें। अगेन आई नीड टू पास दिस वन in the constructor of same class, like this. Now look at this, what will happen, let me cut this, okay. So number of videos and this dot price per video खत्म। अब देखो ये दो चीजें खुद की थी, दैट्स वाई दिस से इनिशियलाइज की, जैसे ये कर रहे खुद का। अब ये सुपर में ये तीन चीजें क्यों भेजे, बिकॉज ये मांग रहा था, तो ये भी यहाँ से पास किया हमने और यहाँ पे भेज दी। और आप इस रिकॉर्डेड वीडियोज के कंस्ट्रक्टर में क्या क्या देना पड़ेगा, हमें ये तीनों चीज़ें तो देनी पड़ेगी, बट नंबर ऑफ वीडियोज एंड प्राइस पर वीडियो भी देना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ वीडियोज लेट सपोज 40 है, प्राइस पर वीडियो समथिंग 250 है, ओके, दैट्स इट। ओके, ये चीज़ें पास की, अभी ये चीज़ इसके अंदर जाएगी। अब हम यहाँ पे फीस भी कैलकुलेट करेंगे गाइस, लुक एट दिस। अभी ऑलरेडी मेथड यहाँ पे बनी है कैलकुलेट फी, सो व्हाट वी कैन डू, एज इट इज़ वही मेथड यहाँ पे लूँगा मैं, कैलकुलेट फी एज इट इज़, कैलकुलेट कैलकुलेट फी एज इट इज़। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू हियर, मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा फी कैलकुलेट कैसे, रिटर्न मैं बोलूँगा नंबर ऑफ वीडियोज इनटू प्राइस पर वीडियो। होगा कि नहीं कैलकुलेशन बताओ, नंबर ऑफ वीडियोज आर 40, प्राइस पर वीडियो 250, तो गुणाकार होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड वी विल गेट द फीस, यस और नो। देन कोर्स का टाइप ऑल्सो आई एम गोइंग टू राइट हियर स्ट्रिंग कोर्स टाइप, and that is something I am going to return, course type is recorded, right। देखो ये पेरेंट की प्रॉपर्टी है, माइट बी पेरेंट इज रिटर्निंग समथिंग 100 2000 जो भी प्राइस है, बट चाइल्ड बोल रहा है नो मेरा कोर्स रिकॉर्डेड है, सो आई एम गोइंग विथ माई ओन वे, राइट। पेरेंट के बिहेवियर के साथ नहीं जाएगा, ये खुद का बिहेवियर यहाँ पे सेट करेगा। अगर उसको लग रहा है पेरेंट का एज इट इज लेना है तो ले भी सकता है, बट इसको एज इट इज ले ही लेना है ना, तो ये नहीं लेगा, दैट्स द पॉइंट। नाउ रिकॉर्डेड कोर्स डॉट कैलकुलेट फी मैंने जैसे कॉल किया, ये रिटर्न कर रहा है डबल, सो आई नीड टू स्टोर इन द डबल that is fee, and then I will print this fee, I will print the fee, then I will call the like recorded videos, recorded course dot course type, I will get the course type in the string, so मैंने इसको स्टोर किया string type,
and I will print this type also. This out, type something. That's it. So now my program is ready. And also I need to call show. अब देखो शो के अंदर इसको कुछ चेंज ही नहीं करना था, इसको लगा शो एज इट इज कॉल करे, तो इसको शो को एज इट इज कॉल करेगा रिकॉर्डेड कोर्स डॉट शो। दैट मीन जिसके अंदर चेंज करना था उसके अंदर चेंज किया बिहेवियर। देखो पापा की कुछ चीज़ होती है हम बदलते कि नहीं। भाई घर पापा का 1 BHK था, मैंने 2 BHK किया, कर सकते कि नहीं, बिल्कुल। बट कुछ चीज़ें होती है जैसी पापा के संस्कार थे, एज इट इज़ ले लिए, दैट इज शो मेथड एज इट इज़ ले लिए। आई डोंट वांट टू चेंज इन दिस, राइट? यस और नो? तो सेम गाइज रियल टाइम से इसको रिलेट करो, इट्स वेरी सिंपल। मैंने रन किया एंड नाउ वी विल गेट द आवर होल सब कुछ। देखो फीस विल बी 10,000 जो सबसे पहले प्रिंट कर रहे हैं। 40 वीडियोस 250 रुपीज़ का एक वीडियो, 10,000। कोर्स का टाइप रिकॉर्डेड, ये भी प्रिंट हुआ। देन कोर्स ID 111, टाइटल कोर जावा, इंस्ट्रक्टर आदि। तो ये 3 चीज़ें पेरेंट की है और ये 2 चीज़ें, राइट, ये 2 चीज़ें किसकी है, सॉरी ये वाली चीज़ किसकी है, फीस कैसे कैलकुलेट हो रही है, इनसे। ये रिकॉर्डेड तो हमने यहाँ पे टाइप यहाँ पे रिटर्न किया था, बट ये 2 चीज़ें जो है ना चाइल्ड की है, और ये 3 चीज़ें पेरेंट की, ID टाइटल इंस्ट्रक्टर। यहाँ से ये रीयूज हो रहा है, रीयूज। तो यही होता है रियल टाइम में। सम ऑफ द थिंग्स वी कैन यूज फ्रॉम द पेरेंट एंड सम ऑफ द थिंग्स आर ओन ओन ऑफ द पेरेंट, ओन ऑफ द चाइल्ड, खुद की होती है। खुद का भी तो कुछ ना कुछ होता है कि नहीं। कभी कभी नहीं होता है किसी, कई कई बच्चों के केस में, बट मोस्ट ऑफ द लाइक होता है, राइट? सो आज के लिए हम यहीं पे रुक रहे गए। वन मोर एग्जाम्पल, काजल, टाइम लगेगा, राइट? दोनों पैरेंट टाइम लगेगा। अभी एक एक ही एग्जाम्पल सही है।